एनीवे, आज मैं सारे टॉपिक कवर कर दूंगा मेरी क्लास में, रूम नंबर 113, 4 o'clock. सी यू ऑल. गुड मॉर्निंग शिल्पा. गुड मॉर्निंग. क्या नोट कर रही हो तुम? कुछ नहीं, एक थॉट फॉर द डे. अच्छा. कैसे हैं आप? बहुत अच्छा. आज कोई खास दिन है क्या? आज तारीख क्या है? नहीं. आपका जन्मदिन वगैरह? नहीं शिल्पा, क्यों? आज आपने वो शर्ट पहनी है जो मैंने आपको दी थी. आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये शर्ट पहनूंगा. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ कॉफी पियो और मैं बहाना ढूंढ रहा था. आपको भी बहाने ढूंढने पड़ते हैं? क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे बहानों की जरूरत नहीं पड़ती. अगर हम भी बहाने ढूंढने लगे तो? देखो शिल्पा, अगर आज मैं तुम्हें कहता कि चलो मेरे साथ कॉफी पियो, तो क्या तुम चल पड़ती? कितनी बार तो हमने पी है कॉफी, और जब भी आप कहते हैं तो मैं चल तो पड़ती हूँ. अच्छा ठीक है, तो फिर आज? कब? एंड ऑफ द डे, आफ्टर द लास्ट पीरियड. ओके, डन. ओके. फिर मैंने ये शर्ट क्यों पहनी? दरअसल मैंने हाँ भी इसी वजह से की है, क्योंकि आपने ये शर्ट पहनी है. ओहो, तब तो अच्छा ही हो गया मैंने ये शर्ट पहन ली. एनीवे, वो कॉफी वाली बात क्या थी? कुछ नहीं शिल्पा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है. मुझे भी आपसे एक बात करनी है, एक्चुअली कहनी है. ठीक है, तो फिर शाम कॉफी पर. ओके. हाँ, मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास. मेरा फ्री पीरियड. गुड. हेलो. हेलो आंटी जी, मैं उमा. हाँ उमा, कहो बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ आंटी जी, आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. बोलो. आंटी जी, गिरीश है? हाँ बिल्कुल है, मेरे सामने ही बैठा है. क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? एक मिनट. गिरीश बेटा, उमा तुमसे 1 मिनट बात करना चाहती है. माँ उससे कहो मैं बाद में बात कर लूंगा, मैं फोन करता हूँ उसे. वो कह रहा है वो तुमसे बाद में बात. आंटी जी, बस 2 मिनट. अच्छा भाई गिरीश कुमार जी, उठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहती है बस. माँ मैंने कहा ना. तो तुम नाराज मत हो गई. हेलो उमा. काट दिया. वैसे तुम कैसी हो रुशाली? मैं अच्छी हूँ संजीव, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो. मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता रुशाली, और ना ही मेरे हालात. तुम अच्छे हो संजीव. फैसला कर लो रुशाली, तुम कहना क्या चाहती हो? कभी कहती हो कि मैं अच्छा हूं, कभी कहती हो कि मैं नहीं हूं. तुम अच्छे हो संजीव, बुरे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम मिलते नहीं. अब दोस्त बनाने से डर लगता है रुशाली. जिनके मैं करीब गया वो मुझसे दूर चले गए. जिनको मैंने चाहा वो खो गए. जतिन एक दोस्त बना था. देखो कैसे वो छोड़कर चला गया. अगर कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, जो हमेशा मेरे करीब रहेगा, तो वो है मेरी तन्हाई. संजीव, हाथ बढ़ाकर तो देख लो. कुछ दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे. मुझसे दोस्ती करोगे? पक्की? पक्की. अगर ये अपने बेटे के नाम पर ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं और सारा पैसा लगाने को तैयार है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है मिस्टर माथुर? सर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मैं इस चीज को अपोज कर रहा हूं. बेशक आप जतिन के नाम का ऑडिटोरियम बना सकती हैं, मिस्टर सूद पैसा भी लगा सकते हैं. उनके पास हैं पैसे, तो क्यों न लगाएं? और फिर हर आदमी चाहता है कि
मरने के बाद उनका नाम इस दुनिया में रहे, किसी भी तरह उनकी कोई निशानी रहे, और उसके लिए पैसे लगते हैं, उसकी एक कीमत होती है। मिस्टर माथुर, आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं जतिन का नाम अमर करने के लिए पैसे दे रहा हूं। नहीं, मैं अपनी गिल्ट दूर करना चाहता हूं। जतिन हमेशा से एक एक्टर बनना चाहता था और मैं हमेशा से ऑपोज करता रहा, और मेरा बेटा एक्टर नहीं बन पाया। ये ऑडिटोरियम मैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों, उन एक्टर्स के लिए बनाना चाहता हूं जिनको जिंदगी में ये सुविधाएं नहीं मिली हैं। सिर्फ जतिन सूद के नाम से क्यों बनाना चाहते हैं आप? माफ कीजिए, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। जतिन मुझे सबसे प्यारा था, लेकिन सिर्फ उसके नाम से क्यों? सिर्फ श्रद्धा से क्यों नहीं पैसा लगाया जा रहा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन पैसों के पीछे सोच क्या है, विचार क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पिछले 15 सालों से इस कॉलेज में फंड्स इकट्ठा किए जा रहे हैं ऑडिटोरियम बनाने के लिए, और आज जब ये मौका है तो बेशक जतिन का नाम और उसकी मृत्यु हमारे लिए मौका ही तो। मेरा मतलब ये नहीं था। मिस्टर माथुर, why don't you start thinking practical? आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ उठने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि इस कॉलेज के ऑडिटोरियम के फंड्स के लिए स्टूडेंट्स ने चंदा जमा किया है, अपने पॉकेट अलाउंसेस दिए हैं, स्ट्रीट वेस्ट करके पैसा जमा किया है। ये मैंने पहले भी मैडम से कहा है। उन स्टूडेंट्स के नाम कहां आएंगे? लिखे जाएंगे उनके नाम या नहीं? और सर, मिस्टर सूद अपनी गिल्ट दूर करने के लिए पैसा लगा रहे हैं। उन्हें एक्टिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है, और हम ऐसे इंसान से पैसे लेकर ऑडिटोरियम बनवाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है और वो अपनी गिल्ट दूर करना चाहते हैं। माँ मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है यूं अचानक? माँ, एक जरूरी काम याद आ गया। ऐसा क्या जरूरी काम? माँ मैं आता हूँ ना। अच्छा, रात का खाना घर पर ही खाऊंगा। हर चीज को समेटने में मेरी बाहें कम पड़ जाती हैं रुशाली। मैं बहुत छोटा पड़ जाता हूं। अगर किसी भी चीज के पीछे भागता हूं तो वो छूट जाती है, और अगर एक ही छोर पकड़ के बैठ जाता हूं तो हर एक चीज फैलती जा रही है। मां की तबीयत, पता नहीं था कि उन्हें टीबी हो गया है। 4-5 साल की खांसी, और हम लोग सिर्फ खांसी समझकर कभी 15 पैसे की ये गोली दे दें, कभी 15 पैसे की वो गोली दे दें, कभी केमिस्ट के पास जाकर हरी बोतल लेके आके उसमें से पेपरमिंट पिला दें। बस यही तो नाता है हमारा मेडिकल साइंस के साथ। और अब जब पता चला है मां के ऑपरेशन, सैनिटोरियम और दवाइयों के खर्चे, इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा? कहां से लाऊंगा? बस यही सोच सोच कर तो सारा दिन परेशान रहता है। और अनिरुद्ध सर पूछते हैं कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आता। मैं भी यही पूछ रही हूँ संजीव। मैं क्यों आऊं कॉलेज? किस किताब में मेरा ध्यान लगेगा? जब दिल बैठा हो और दिमाग सुकून ढूंढ रहा हूं, मैं क्यों आऊं कॉलेज?
मैडम, दुख इसी बात का है और यही सोच मुझे परेशान कर देती है कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर उनके नाम से होते हैं जिनका उस पेशे से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उनकी श्रद्धा होती है। बस उनके पास पैसा होता है जो उन्होंने किसी और जरिए से कमाया होता है। हमारे डॉक्टर्स, सर्जन्स, हार्ट स्पेशलिस्ट करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन अपने नाम से कोई डोनेशंस नहीं देते, ना ही उन स्कूल्स और कॉलेजेस में पैसा देते हैं जहां से उन्होंने शिक्षा हासिल की है। शिक्षकों को तो दरकिनारी कर दीजिए। इन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में उनके नाम दिए जाते हैं जो अनाज के व्यापारी हैं या गेहूं के व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उनके पास पैसा था या वो अपने माँ बाप या पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनका नाम अमर रखना चाहते थे। सर, मंदिर तो भगवान के होते हैं, उन्हें भगवान का नाम देना चाहिए ना। फिर कॉर्पोरेट किंग्स के नाम से मंदिर क्यों सर? मतलब अगर पैसा हो तो हम भगवान के भी अव्वल ला सकते हैं, जिसकी कीमत कुछ जमीन, कुछ संगमरमर के पत्थर, कुछ मूर्तियां, सब जोड़कर पैसा। यह सोच मुझे परेशान करती है। सर, आप जो फैसला करना चाहें करें, बट एक्सक्यूज मी। एक बात कहूँ संजीव, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तो अगर माँ के इलाज के लिए मैं पैसे दे दूं तो... नहीं रुशाली, तुम ये मत समझो कि मैं पैसे मांग रहा था संजीव, तुमसे। जल्दबाजी में मना नहीं करना। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ बता रहा था मैं पैसे... मैं चाहती हूँ संजीव, माँ शब्द से बहुत प्यार है मुझे। अगर माँ के नाम से मेरे हिस्से में कुछ भी आया है तो वो है सिर्फ ये शब्द। उसने मुझे ममता का एक टुकड़ा तो क्या, कतरा भी नहीं दिया। इस शब्द से मैं एक रिश्ता कायम करना चाहती हूँ संजीव। वो ठीक है रुशाली, मगर मैं नहीं चाहता। संजीव, मना नहीं करना। देखो संजीव, अगर तुम्हारी गैरत सामने आ रही है तो उधार समझ लेना, फिर कभी लौटा देना। हम लोगों को जिंदगी भर साथ चलना है, चलोगे ना? हाँ, मैं चलूंगा, लेकिन रुशाली इतने सारे पैसे जमा किए हुए हैं संजीव। अगर खर्चूं तो किस पर खर्चूं? अगर कुछ खरीदूं तो क्या खरीदूं? अपने लिए तो मन नहीं करता, सोनम के लिए चीजें खरीदती रहती हूँ, बाकी बच जाते हैं। जो भी हो रुशाली, मगर ये सब तुम्हारे पैसे हैं। संजीव, पैसे तुम्हारे या मेरे नहीं होते, ये बस होते हैं जिसके भी काम आ जाए, बाकी के पड़े रहते हैं। देखो संजीव, अब तुम ये सब सोचना बंद कर दो और माँ के ऑपरेशन की तैयारी में लग जाओ। पर रुशाली... संजीव, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, अंदर आओ। आंटी जी, वो गिरीश... अंदर तो आओ, बैठो तो सही। आंटी जी से पूछो कैसी हैं, कैसी नहीं हैं। आते ही गिरीश। सॉरी आंटी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, और तुम? मैं बस ठीक हूँ आंटी जी। दरअसल परेशानी में मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आप कैसी? I'm really sorry आंटी जी। आंटी जी, 3 दिन से मैं गिरीश से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, फोन की लाइन पे नहीं आ रहा है वो। अब बेटा, ये तो तुम दोनों जानो, बचपन से ही तुम दोनों के झगड़े भी हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, रूठते भी थे और मान भी जाते थे। नहीं आंटी जी,
इस बार वो इस तरह से रूठा है कि नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मान जाएगा। मनाओ तो सही। नहीं आंटी जी, मैं नहीं मना पाऊंगी उसे। है कहाँ? बाहर गया है, तुम्हारे आने से कोई 10 मिनट पहले। कुछ बता कर गया है? पर तुम बैठो, क्या लोगी? चाय, ठंडा? नहीं आंटी जी, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें तो बैठना पड़ेगा। तुमसे मैं कहती रही आंटी जी से ये पूछो वो पूछो, पर तुमसे तो मैंने पूछा भी नहीं। बैठो, तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। What? ये लेटर उसने कब दिया? सर, कल शाम घर जाने से पहले उन्होंने लेटर मेरे हाथ में दिया और कहा कि आपके हाथ में दे दो। ये उसका रेजिग्नेशन लेटर है जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहाँ है वो? उमा, उमा, तुम उसके साथ जो भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। आज उसने ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा था। वो रिजाइन करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हरगिज ऐसा होने नहीं दूंगा, और मैं वैसा भी नहीं होने दूंगा जैसा कि तुम चाहती हो। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं मां। अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, बाकी तुम खुद समझदार हो।